शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के अष्टम अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक के चतुर्थ मंत्र तक के मूल भाष्य तथा भाष्य की टीका का विचार हम लोग कर चुके हैं। अब जो अष्टम अनुवाक का पंचम मंत्र है इसका विचार होना है। अष्टम अनुवाक के प्रारंभ में कहा गया था सहसा आनंदस्य मीमांसा। मंत्र के पश्चात वाक्य आया था। तो आनंद मीमांसा 4 मंत्रों के द्वारा की गई। इसमें मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के आनंद बताए गए 4 प्रकार के 11 प्रकार के। उन आनंदों में सातिशयत्व हैं, कर्मजन्यत्व हैं, इसलिए अनित्यत्व है, विषयादि साधन साध्यत्व है और निरतिशय आनंद है, ब्रह्म का स्वरूपभूत आनंद। उसके ये सभी के सभी लेश मात्र हैं। आनंद विषय आनंद जितने भी हैं और निरतिशय आनंद वह विषयानंद की अपेक्षा
माना जाता है अंशी रूप, नहीं तो ऐसा निरंश है, स्वतः एक है। यह आनंद मीमांसा का फल है। निरतिशय आनंद को बताने के लिए ही तो आनंद की मीमांसा प्रारंभ हुई थी ना। इसलिए उस आनंद मीमांसा के फल का उपसंहार वाक्य भी भाष्य में भाष्यकार भगवान ने लिखा, तद एतन मीमांसा फलम उपसंह्रियते। ये अवतरण वाक्य माना जाएगा पंचम मंत्र का एक प्रकार से। इसमें बताया जा रहा है कि जो आनंद का विचार हुआ और वो जिसके लिए प्रारंभ किया गया था, निरतिशय आनंद को सबका स्वरूप दिखाने के लिए, नित्य दिखाने के लिए, एक रूप दिखाने के लिए, वह उसका फल है, उसका भी उपसंहार किया जा रहा है। स यश्च अयम पुरुष इति इत्यादि मंत्र से, जो पंचम मंत्र हैं, स यश्च अयम पुरुष पुरुषे यहाँ से प्रारंभ होता है। तो इस प्रथम वाक्य का पंचम मंत्र के प्रतीक के रूप में ग्रहण करके आगे लिखा इति, इति से लेना पूरा मंत्र। इससे आनंद मीमांसा के फल का उपसंहार किया जा रहा है। अब इसमें जो ऐसे भाष्य में इसका व्याख्यान प्रारंभ होगा मूल मंत्र का, आगे वाले पृष्ठ में 131 नंबर पृष्ठ में इससे पहले ये अस्ति नास्ति इत्यादि से वो इसी का वो आएगा जो पहले 3 अनुप्रश्न बताए थे ना, एक मत के अनुसार 4, एक मत के अनुसार 3, उसमें से यहाँ तक के ग्रंथ से प्रथम अनुप्रश्न का व्याख्यान पूरा हो जाता है। द्वितीय अनुप्रश्न और तृतीय अनुप्रश्न का उत्तर अवशिष्ट है। उसमें तृतीय अनुप्रश्न का उत्तर पहले दिया जा रहा है और फिर द्वितीय अनुप्रश्न का उत्तर तृतीय अनुप्रश्न के उत्तर से ही प्राप्त हो जाएगा। ये सब चर्चा भाष्य में आएगी, इसलिए उससे पहले तक हम लोगों को थोड़ा भाष्य ही देखना है। तो भाष्य को ही देखिए। पहले टीका में टीकाकार ने तद एतन मीमांसा फलम उपसंह्रियते इस वाक्य का अर्थ किया कि मीमांसया निरतिशय आनंदम ब्रह्म अस्ति इति निर्धारितम। तो निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म विद्यमान है। ब्रह्म के नास्तित्व अस्तित्व विषयक प्रथम अनुप्रश्न था, उसमें से नास्तित्व पक्ष का खंडन, अस्तित्व पक्ष का मंडन हुआ और आनंद मीमांसा यानी आनंद का विचार करके भी ये बताया गया कि निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म विद्यमान है। कई एक हेतु निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म के अस्तित्व के विषय में बताए गए हैं, युक्ति से अस्तित्व सिद्ध करने के लिए। को एव अन्यात् कह प्राण्यात्
यद एष आकाश आनंद न स्यात् इत्यादि वाक्य ने निरतिशय आनंद स्वरूप यदि ब्रह्म नहीं होगा तो प्राणनादि चेष्टाएं नहीं हो पाएगी। ये अनुभूयमान प्राणनादि चेष्टाएं अन्यथा अनुपपत्या, ये बताया कि निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म विद्यमान है। और भी कई एक हेतु बताए हैं। तो इससे क्या हुआ, तो भाष्य टीकाकार ने कहा कि निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म का अस्तित्व निश्चित हुआ आनंद की मीमांसा से। और तस्य अकाम हत प्रत्यक्षत्व अभिधानात् अभेदः सिद्धि। तो तस्य यानी निरतिशय आनंदस्य, तो निरतिशय आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह परोक्ष ही नहीं रहता, अपरोक्ष भी हो जाता है। किसको अपरोक्ष होता है, तो कहते अकाम हत जो व्यक्ति है, यानी पूर्ण वैराग्य संपन्न व्यक्ति है, उसे प्रत्यक्ष होता है। वैराग्यवान को तत्वमशारी वाक्य से श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होता है। यह अनुभव है अकाम हत व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव, साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। और प्रत्यक्ष के विषय को भी कहा जाता है प्रत्यक्ष, उसमें एक धर्म रहेगा प्रत्यक्षत्व। तो अकाम हत यानी पूर्ण वैराग्य संपन्न व्यक्ति से होने वाले प्रत्यक्ष प्रमा का विषयत्व, वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में बताई गई। तो अकामहत प्रत्यक्षत्व निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म में अभिधानात् यानी कथनात्। आनंद मीमांसा के समय ये भी बताया गया ना कि जो अकामहत है वह निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो इससे क्या हुआ, निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म एक है ये निश्चित हुआ, अभेद सिद्धि हुई, ऐक्य सिद्ध हुआ, ब्रह्मात्म एकत्व सिद्ध हुआ। तो ये ब्रह्मात्म अभेद सिद्धि, क्योंकि कहते नहीं परानंद परस्य प्रत्यक्षो भवति, अन्य को जो आनंद होगा वह किसी अन्य का प्रत्यक्ष नहीं होगा, अन्य को प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। दूसरे के सुख का अनुमान किया जा सकता है, अनुभव नहीं किया जा सकता। और निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म अकामहत यानी विरक्त चित्त पुरुषों का प्रत्यक्ष है का अर्थ है निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म का आत्मा के साथ अभेद है। और वो निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म का आत्मा के साथ जो अभेद है उसकी अभिव्यक्ति वैराग्य से होती है। वैराग्य पूर्वक वेदांत श्रवण से हुई जो वृत्ति वह ब्रह्म को अभिव्यक्त करती है। और काम हतत्व ये अभेद ब्रह्मात्म एकत्व के अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक है, काम हतत्व। तो इसलिए कहा कि नहीं परानंद परस्य प्रत्यक्षो भवति।
तो ब्रह्मानंद अकामहत पुरुष को प्रत्यक्ष हो रहा है का मतलब उसका वो स्वरूप है, ये स्पष्ट हुआ। आगे हैं तस्मात् निरतिशय आनंद ब्रह्मैकत्वं जीवस्य ब्रह्मविद आपनोति परम इति उपक्रांतम मीमांसया च सिद्धम उपसंह्रियते इत्यर्थ। ये तद एतन मीमांसा फलम उपसंह्रियते का अर्थ बताया कि तस्मात् निरतिशय आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसके साथ जीव के एकत्व का उपसंहार किया जा रहा है। आनंद मीमांसा से ये एकत्व जो सिद्ध हुआ उसका उपसंहार किया जा रहा है। तो उपक्रम कहाँ हुआ था ब्रह्मात्म एकत्व का? तो कहते ब्रह्मविद आपनोति परम, इस उपक्रम में आए हुए सूत्र वाक्य से ब्रह्मात्म एकत्व का उपक्रम हुआ, और जिसका उपक्रम हुआ उसे कहा जाता है उपक्रांत। तो ब्रह्मात्म अभेद है उपक्रांत। ब्रह्मविद आपनोति परम सूत्र से बताया गया ब्रह्मात्म अभेद उपक्रांत है, उसका यहाँ मीमांसया यानी आनंद की मीमांसा से युक्ति से निश्चय कराया गया, यानी उपपत्ति हुई। उपक्रांत अर्थ की बीच में उपपत्ति हुई, और अब तद एतन उपसंह्रियते, ये पंचम मंत्र से उसका उपसंहार किया जा रहा है। इत्यर्थ, ये अर्थ तद एतन उपसंह्रियते इसका निकलेगा। अब भाष्य में ननु इत्यादि जो शंका है इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए कि आदित्य ग्रहणस्य आधिदैविक उपाधि लक्षणार्थस्य अविवक्षितत्वं दर्शयितुं चोद्यम उद्भावयति ननु इति। तो ननु इत्यादि से जो एक शंका उपस्थापित की जा रही है उसका ये अवतरण हुआ। शंका क्या होगी कि जो उपसंहार मंत्र आ रहा है पंचम मंत्र, इसमें एक अध्यात्म उपाधि बताया गया पुरुष को, यश्च स यश्चायम पुरुषे, यहाँ सप्तम्यंत जो पुरुषे पद है ना, वह कार्यक्रम संघात का परामर्शक है, मनुष्य शरीर का परामर्शक है। और यश्च असौ आदित्य, यहाँ पर जो सप्तम्यंत आदित्य मूल में आदित्य पद है वह अधिदैव उपाधि आदित्य का परामर्शक है। तो अध्यात्म उपाधि बताते समय बताया गया पुरुष को, यानी देह को, और अधिदैव उपाधि बताते समय बताया गया आदित्य को। और ये जो सर्वनाम है, स, यह और असो, ये तीन सर्वनाम है ना, इनसे परामर्श करना है निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म का, निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा। ये स, यह, अयम, ये तीन जो सर्वनाम हैं यह परामर्शक बन रहे हैं आपके निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा के। लेकिन कौन से परमात्मा के? तो मनुष्य, ये शरीर
के अंदर जो परमात्मा है, शरीर रूपी उपाधि से उपहित परमात्मा। पुरुष शब्द से शरीर को लेना है, तो पुरुष शब्दित शरीर रूप उपाधि से उपहित परमात्मा, और आदित्य शब्द से लेना है आदित्य मंडल को। तो आदित्य मंडल अंतर्गत जो परमात्मा, उसे बताने के लिए है यश्च असौ, ये दो सर्वनाम। और इन दोनों का स एकः, ये वाक्य जो आ रहा है पंचम मंत्र में ही, वो ऐक्य बताएगा, अभेद बताएगा, स एकः करके। तो कहते हैं अध्यात्म उपाधि और अधिदैव उपाधिस्थ आत्मा का अभेद बताना यदि आप चाहते हो, यानी श्रुति चाहती हैं, तो श्रुति में पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि जैसे आदित्य उपाधि दी है, ऐसे अध्यात्म में शरीर को उपाधि के रूप में न बता करके बताना चाहिए था। आदित्य तो समष्टि उपाधि अभिमानी चैतन्य का नेत्र है ना, विराट पुरुष का नेत्र माना जाता है ना उसे। और अध्यात्म में भी फिर नेत्रस्थ पुरुष ही बताना चाहिए था, लेकिन बताया स्थूल शरीर को उपाधि के रूप में, नेत्र को न बता करके स्थूल शरीर को बताया गया। ये जो स्थूल शरीर बताना उपाधि के रूप में, ये विसंगत लगता है, अयुक्त लगता है, ऐसी शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि ननु तन्निर्देशे स यश्च अयम पुरुष इति अविशेषतो अध्यात्मं न युक्तो निर्देशो यश्च अयम दक्षिणे अक्षन इति तु युक्तः प्रसिद्धत्वात्। ऐसा होना चाहिए था। हाँ, कौन सा भाष्य? अच्छा, हाँ, ये भाष्य भी बाकी है। उस भाष्य को देखो पहले, फिर ये टीका के बाद हमने सीधे वो शंका को ही पढ़ लिया। पहले भाष्य को देखिए। स यश्चायम पुरुष इति, ये प्रतिग्रहण है व्याख्या मंत्र का। इससे आनंद मीमांसा के फल का उपसंहार किया जा रहा है इस मंत्र से। अब ये कहते हैं कि स यश्च, ये जो दो सर्वनाम हैं मूल में, ये किस अर्थ के परामर्शक हैं? तो कहते हैं यो गुहायाम निहितः परमे योम्नि आकाशादि कार्यांतम, आकाशादि कार्यम सृष्ट्वा, अन्नांतम लिखा है कि अन्नमांतम लिखा है? हाँ? अच्छा, अन्नमयांतम, तो ठीक है। फिर तो अन्नमयांतम लिखा है तो वो भी ठीक है। अन्नमयांतम, हमारे इसमें मांतम ऐसा छपा है, ये छूट गया है। तो यो गुहायाम निहित परमे योम्नि आकाशादि कार्यम सृष्ट्वा अन्नमयांतम तदेव अनुप्रविष्ट स य इति निर्दिश्यते। तो मूल मंत्र के, यानी पांचवें मंत्र के प्रारंभ में जो स यह आ रहा है, ये सर्वनामद्वय आ रहे हैं, ये परामर्शक हैं
किसके? तो उपक्रम में जो एक मंत्र आया है ब्रह्मानंद वल्ली के, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम परमे योमन, ऐसा मंत्र आया था ना। तो उस मंत्र के द्वारा परम योम रूप गुहा में स्थित जो परमात्मा को बताया गया है, जिस परमात्मा को बताया गया, वो गुहा में गुहा बनी कैसे? तो कहा कि गुहा बनी है आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम सृष्ट्वा। तो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत से लेकर के तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये ग्रंथ जो है आकाश आदि अन्नमयांत कार्य को बताने वाले। ऐसे तो अन्नमयांत कार्य हैं, वो प्रथम अनुवाक के प्रथम मंत्र में ही बताया गया। अन्न रसमय उपाधि हैं ये स्थूल शरीर, वो अन्नमय कोश कहलाता है। इसलिए अन्नमयांतम कार्यम, आकाश से प्रारंभ करके स्थूल शरीर पर्यंत कार्य बताया गया। और फिर तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वाक्य ने ये कहा कि इस कार्य को निष्पन्न करके कार्य में प्रविष्ट हुआ। कौन? जो सृष्टा था वही। उसे स यश्च अयम पुरुषे, इस वाक्यस्थ स यह, इन दो सर्वनामों से ग्रहण करना, उसका परामर्श करना। ये स य इति निर्दिश्यते से बताया गया भाष्य में। आगे हैं कि को असो अयम पुरुषे, तो कहा स यह, इससे ग्राह्य जो पुरुष में बताया गया है वह कौन है? तो कहा अध्यात्म पुरुष में जिसका ग्रहण करना है, स यह इसु इन सर्वनामद्वय से, वह आदिदैव उपाधि में आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष है। उसे कह रहे हैं कि स यश्च कोयम को असो अयम पुरुष है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा जा रहा है कि यश्च असो आदित्य पुरुष, तो जो आदित्य में पुरुष है, आदित्य परमानंद श्रोत्रिय प्रत्यक्षो निर्दिष्ट, तो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष में आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के द्वारा प्रत्यक्ष जिसे बताया गया, श्रोत्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष जिसे बताया गया, वह श्रोत्रिय प्रत्यक्षो निर्दिष्ट यह परमानंद यस्य एक देशम ब्रह्मादीनि भूतानि सुखारहानि उपजीवन्ति। तो जिस परमानंद के एक देश यानी एक अंश का, लेश का, मात्रा का, उपजीवन्ति यानी उपभोग करते हैं। कौन? तो ब्रह्मादि सारे भूत यानी प्राणी, ब्रह्मा से लेकर के सारे प्राणी जिस आनंद के सुख का अंश मात्र उपभोग करते हैं। और कौन? तो सुखारहानि यानी जो पुण्यात्मा है, पूर्व जन्म में पुण्य कर चुके हैं, उनके फलस्वरूप निरतिशय आनंद के कुछ अंश का उपभोग भागी बन जाते हैं ब्रह्मादि प्राणी जिस निरतिशय आनंद के। स यश्च असो आदित्य इति निर्दिश्यते, यानी उस निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा को
आध्यात्म उपाधि और अधिदैव उपाधि में बताया गया। और स एकः इस वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाशैकत्ववत्। तो जैसे अलग अलग प्रदेश में स्थित जो घटद्वय, हरिद्वारस्थ घट और काशीस्थ घट, उन दोनों घटों से घिरा हुआ जो आकाश है घटाकाश कहलाएगा। तो हरिद्वारस्थ घटाकाश और काशीस्थ घटाकाश ये स्वभावतः एक है। उपाधि भिन्न देशस्थ उपाधि मात्र हैं। वो उपाधि से उपाधि को अविवक्षित करके उपहित मात्र की विवक्षा करते हैं। तो उपहित मात्र का स्वतः एकत्व ही है। जैसे ऐसे अधिदैव उपाधि आदित्य मंडल और अध्यात्म उपाधि यह पुरुष, पुरुष है निकृष्ट उपाधि, परिच्छिन्न उपाधि, आदित्य मंडल है उत्कृष्ट उपाधि। तो उत्कर्ष अपकर्ष यह उपाधि में होगा, लेकिन उन उत्कृष्ट निकृष्ट उपाधिस्थ जो निरतिशय आनंद स्वरूप चिदानंद चित्त ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म है, उस ब्रह्म में न तो उत्कर्ष है न तो अपकर्ष है। वह उत्कर्ष अपकर्ष आदि उपाधिगत विशेषताओं से रहित निर्विशेष एक है। इसे स एकः इस वाक्य से बताया जा रहा है। स एको भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाशैकत्ववत्, ये भाष्य हुआ। अब ननु इत्यादि की अवतरण टीका को देखो। कि आदित्य ग्रहणस्य अधिदैविक उपाधि लक्षणार्थस्य अविवक्षितत्वं दर्शयितुं चोद्यम उद्भावयति। तो आदित्य ग्रहण किस लिए है? तो कहते हैं आधिदैविक उपाधि लक्षणार्थक में अविवक्षितत्व दिखाने के लिए। तो आधिदैविक उपाधि रूप जो आदित्य है, आधिदैविक उपाधि रूप जो अर्थ हैं आदित्य, और उसमें अविवक्षितत्व दिखाने के लिए यहाँ पर यानी सिद्धांति का अभिप्राय रहेगा कि उपाधि का ग्रहण विवक्षित नहीं है। आदित्य रूप उपाधि में वेष्टि शरीर की अपेक्षा उत्कर्ष है, आदित्य की अपेक्षा वेष्टि शरीर में निकृष्टता है। लेकिन ये जो उत्कर्ष अपकर्ष रूप विशेष है, यह विशेष प्रकृति में विवक्षित नहीं है, केवल उपहित अंश मात्र विवक्षित है। इसे दिखाना चाहते हैं सिद्धांती, इसलिए पहले प्रश्न का उत्थापन करते हैं। तो चोद्यम यानी प्रश्नम उद्भावयति, एक प्रश्न उपस्थित करते हैं ननु इत्यादि से कि ननु तन्निर्देशे स यश्च अयम पुरुष इति अविशेषतो अध्यात्मं न युक्तो निर्देशो
यश्च अयम दक्षिणे अक्षन इति तु युक्तः प्रसिद्धत्वात्। तो कहते हैं तन्निर्देशे में तत् शब्द का अर्थ है वो एकत्व, निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म एक है। आध्यात्म उपाधि और अधिदैव उपाधि में वही निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म है, वह सर्वात्मा है, उसका प्रत्येक आत्मा के साथ अभेद है। ये तन्निर्देश में तत्शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्मात्म अभेद, और उस ब्रह्मात्म अभेद निर्देशे ऊपर से जोड़ देना विवक्षिते सति। यदि वह अभेद विवक्षित है, अभेद निर्देश, तो स यश्च अयम पुरुषे इति अविशेषतः अध्यात्मं न युक्तो निर्देशः। तो स एषः स यह अयम पुरुष, यहाँ पर पुरुषे ये जो सामान्य रूप से निर्देश है, अविशेषत का अर्थ है सामान्य रूप से निर्देश अध्यात्म उपाधि में। अब अध्यात्म उपाधि का सामान्य रूप से निर्देश उचित नहीं है, न युक्तो निर्देश। तो कैसा निर्देश उचित होगा फिर? तो कहा अधिदैव में जैसा निर्देश किया है, अधिदैव में विराट का निर्देश तो नहीं किया ना, उपाधि के रूप में शरीर का निर्देश नहीं है, अपितु विराट पुरुष के, वैश्वानर पुरुष के नेत्र का निर्देश है उपाधि के रूप में। तो अध्यात्म में भी नेत्र का निर्देश उचित होता। ये कहते हैं कि यश्चायम दक्षिणे अक्षन इति तु युक्तः। तो अध्यात्म में भी अध्यात्म उपाधि को बताते समय दक्षिण अक्षी रूप उपाधि को बताना चाहिए था, न कि सामान्य रूप से पुरुष को। ऐसा क्यों कहते? प्रसिद्धत्वात्। तो अन्य श्रुतियों में अधिदैव उपाधि आदित्य के साथ आदित्यस्थ ब्रह्म की अध्यात्म में जब अध्यात्म उपाधि ब्रह्म के साथ एकता बतानी होती है तो नेत्रस्थ पुरुष के रूप में बताया जाता है उसे। इसे टीका में टीकाकार कहते हैं कि यह एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्च अयम दक्षिणे अक्षन पुरुष इत्यादो श्रुत्यंतरे मंडलस्थस्य दक्षिण अक्षिस्थेन ऐक्यस्य प्रसिद्धत्वात्। तो ये जो यह एषः एतस्मिन् मंडले पुरुषो वाक्य हैं, ये अधिदैव उपाधि ये तस्मिन मंडल शब्द से आदित्य को बता रही है। ये तस्मिन मंडल यानी आदित्य पुरुषः। और यश्चायम आध्यात्म में यश्चायम दक्षिणे अक्षन पुरुष, तो दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष बता रही है, दक्षिण को उपाधि बता रही है, दक्षिण नेत्र को। तो इत्यादो श्रुत्यंतरे मंडलस्थस्य दक्षिण, तो जो मंडलस्थ आत्मा है उसका दक्षिण नेत्रस्थ आत्मा के साथ ऐक्य प्रसिद्ध है, ये अन्य श्रुति में। तो ऐसे यहाँ पर भी कहते हैं आगे कि इहापि आदित्यस्थेन ऐक्य निर्देशे दक्षिण अक्षी ग्रहणम युक्तम इत्यर्थ। तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष
ऐसा आदिदैव में तो बता दिया, आदित्य मंडल को उपाधि। लेकिन आध्यात्म उपाधि बताते समय सामान्य रूप से पुरुष को बताया गया। पुरुष शब्द से तो नेत्र को भी लिया जाएगा, पुरुष शब्द से पुरुष के अंदर जो हृदय है उसको भी लिया जाएगा, सबको लिया जाएगा। तो ये सामान्य निर्देश हुआ ना। तो ये सामान्य निर्देश न हो करके होना चाहिए था दक्षिण अक्षी में स्थित पुरुष। तो स एक, ऐसा दोनों का अभेद दिखाना उचित होता। उपाधि में साम्य होता ना, समानता होती। ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, ये करना उचित था। ये प्रश्न हुआ कि दक्षिण अक्षन इति तु युक्त प्रसिद्धत्वात्, ये भाष्य में आए। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है न पराधिकारात् इत्यादि से। तो न पराधिकारात् इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि अध्यात्मम अधिदैवतंच लिंगात्म उपासन विवक्षायाम तथा स्यात् नेह तद विवक्षितम इत्याह न परेति। कहते हैं जब अध्यात्म और अधिदैव लिंगात्मा की उपासना बताई जाएगी, क्या मतलब अधिदैव सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधि, लिंग का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, तो अधिदैव का अर्थ है समष्टि सूक्ष्म शरीर, उपाधिक चैतन्य हिरण्यगर्भ, और नेत्रस्थ पुरुष वो है अध्यात्म उपाधि। इन दोनों का ऐक्य यदि बताना होता, यानी अहंग्रह उपासना बतानी होती, तेजस की और हिरण्यगर्भ की अभेद रूप से अहंग्रह उपासना बतानी होती, तब तो उपाधि में, अध्यात्म उपाधि में दक्षिण अक्षिणी ये कहना उचित होता। लेकिन यहाँ पर वो कहना उपासना विवक्षित नहीं है। हिरण्यगर्भ की अधिदैव उपाधि की, उपाधिक हिरण्यगर्भ की वेष्टि उपाधिक जीव के द्वारा अहंग्रह उपासना विवक्षित नहीं है। तेजस और हिरण्यगर्भ का ऐक्य बताना विवक्षित नहीं है, ऐक्य चिंतन। ये यहाँ पर लिखते हैं कि अध्यात्मम अधिदैवतंच लिंगात्म उपासन विवक्षायाम तथा स्यात्। तथा स्यात् यानी दक्षिण अक्ष के, दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष के साथ आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का अभेद बताना उचित होता अहंग्रह उपासना के लिए। लेकिन यहाँ पर नेह तद विवक्षितम, तद यानी वो अभेद अहंग्रह उपासना, हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना यहाँ पर विवक्षित नहीं है। इति आह, इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं न पराधिकारात्, यानी जो श्रुति ने पुरुष ये अध्यात्म उपाधि ग्रहण की है सामान्य रूप से, यही उचित है। दक्षिण अक्षी का ग्रहण करना जरूरी यहाँ पर नहीं है। ये न का अर्थ निकलेगा। क्यों? तो कहते पराधिकारात्, ये कोई उपास्य ब्रह्म का यानी सविशेष ब्रह्म का प्रकरण नहीं है, अपितु ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण है। तो पराधिकारात् में पर शब्द से लेना निर्विशेष ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म होता है उपास्य ब्रह्म, और पर है परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म, और उसका ये अधिकार यानी प्रकरण है।
तो ब्रह्मानंद वल्ली में निर्विशेष ब्रह्म को बताया जा रहा है, और उस निर्विशेष ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के रूप में ब्रह्म वेदन को बताया जा रहा है, ब्रह्म साक्षात्कार को साधन बताया जा रहा है। यानी ज्ञान का प्रकरण हुआ, उपासना का प्रकरण भी नहीं है। तो न पराधिकारात, ये सूत्र रूप से समाधान किया, इसी का स्पष्टीकरण है कि परो ही आत्मा अत्र अधिकृतो। तो अत्र यानी अस्मिन् प्रकरणे परमात्मा अधिकृत, परमात्मा अधिकृत है, यानी प्रकृत है। अधिकृत, अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, और अधिकृत शब्द का अर्थ निकलेगा प्रकृत। तो यहाँ पर परमात्मा प्रकृत है इस प्रकरण में। किससे? तो कहते हैं पहले भी 7वें खंड में बताया गया, अदृश्य अनात्मे अनिलयने इत्यादि आया है ना, वो निर्विशेष ब्रह्म के परामर्शक वाक्य हैं। और मंत्र आया एक, भय हेतुत्व इसी रस स्वरूप ब्रह्म में दिखा करके उसके अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए एक मंत्र आया था ना, 8वें मंत्र, इसके प्रारंभ में भीषा अस्मात् वातः पवते, ये मंत्र है 8वें अनुवाक के प्रारंभ में। इस मंत्र में भी अस्मात् शब्द से ग्राह्य है प्रकृत परमात्मा ही, निर्विशेष परमात्मा ही। और सा ऐसा आनंदस्य मीमांसा, इस वाक्य से भी परमात्मा ही, निर्विशेष परमात्मा, निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा ही प्रकृत है, अधिकृत है। इति शब्द यानी इति परो ही आत्मा अधिकृत, ये लगाना। बाकी तो ये 3 श्रुति वाक्य हैं, 2 ब्राह्मण वाक्य हैं, अदृश्य अनात्मे ये, और सहसा आनंद से मीमांसा, और भीषा अस्मात् वातः पवते, ये मंत्र हैं। तो ये मंत्र तथा ब्राह्मण वचनों से यह प्रकरण परमात्मा का है, परमात्मा इस प्रकरण में प्रकृत है, ये निश्चित होता है, ये कहा गया। नहीं अकस्मात् अप्रकृतो युक्तो निर्देष्टुम, परमात्म विज्ञान, हाँ, ये नहीं अकस्मात् अप्रकृतो युक्तो निर्देष्टुम। तो अप्रकृत कौन हो जाएगा? उपास्य ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म। तो अकस्मात ही जब निर्विशेष ब्रह्म का ये प्रकरण चलता जा रहा है, तो बीच में अकस्मात बिना हेतु के सविशेष ब्रह्म को यहाँ पर ग्रहण करना उचित नहीं होगा। उसका निर्देश सविशेष ब्रह्म का, ब्रह्म को प्रकृत मानना अनुचित होगा। युक्तो नहीं निर्देष्टुम, ऐसा अन्वय करना। आगे हैं और भी एक हेतु बताते हैं यहाँ पर, निर्विशेष परमात्मा का ही ज्ञापन करने के लिए सामान्य रूप से अध्यात्म में जो उपाधि बताई गई पुरुष शब्द से, उसका निर्देश ही उचित है। क्योंकि कहते हैं परमात्म विज्ञानंच विवक्षितम, यहाँ पर परमात्म विज्ञान यानी निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार विवक्षित है, क्योंकि यह प्रकरण है साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु के लिए,
उपक्रम में ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्य ने पर प्राप्ति रूप मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान को बताया है ना। इसलिए मुमुक्षु को अपेक्षित जो मोक्ष है उसके साधन के रूप में परमात्म विज्ञान भी विवक्षित है। यानी जो समूल अध्यास का बाधक हो, निवर्तक हो, वह बोध विवक्षित है। तो परमात्म विज्ञानंच विवक्षितम तस्मात् पर एव निर्दिश्यते स एक इति। तो तस्मात् यानी उस कारण से, यानी ये जो पूर्व में हेतु बताया ना कि ये उपासना का प्रकरण नहीं है, परमात्मा का प्रकरण है, उपास्य ब्रह्म का प्रकरण नहीं है, और परमात्म विज्ञान यहाँ पर विवक्षित है। इसलिए पर एव निर्दिश्यते स एक इति। स एक इस वाक्य से हिरण्यगर्भ और तेजस का एकत्व नहीं बताया जा रहा अहंग्र उपासना के लिए, अपितु निरतिशय आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उसका निर्देश किया जा रहा है कि वह निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा सबसे अभिन्न है, एक है। और भी हेतु बताते हैं यहाँ पर। पुरुष शब्द से निर्देश अध्यात्म उपाधि का करना उचित होगा इसके लिए ही कि ननु आनंदस्य मीमांसा प्रकृता तस्या अपि फलम उपसंहर्तव्यम। और एक हेतु बता रहे हैं कि ननु, यहाँ पर ये ननु शंकार्थ में नहीं है। जो इस पृष्ठ पर भाष्य में प्रारंभ में एक ननु शब्द है वो तो शंका अर्थ में था, प्रश्न अर्थ में था। इस पृष्ठ पर कुल मिलकर के 3 ननु शब्द हैं। एक शुरू वाले वाक्य में भाष्य में, एक ये बीच वाले में, और एक अंतिम पंक्ति में जो ननु शब्द आ रहा है। ननु तद अनुरूप एव अयम निर्देश। लेकिन इन 3 ननु शब्दों में से जो शुरू वाला ननु शब्द है वह तो प्रश्न अर्थ में है, और बाकी ये जो 2 ननु शब्द हैं, ननु शब्द निपात है, निपात के अनेक अर्थ होते हैं ना, तो ननु इस शब्द के प्रसिद्ध 5 अर्थ हैं। वो कोश में बताए गए 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि प्रश्नावधारणानुज्ञा अनुनयामंत्रणे ननु इति कोशात आमंत्रणार्थो ननुः। तो यहाँ पर ननु शब्द आमंत्रण अर्थ में है। ननु शब्द के ये प्रसिद्ध 5 अर्थ हैं। एक प्रश्न, दूसरा अवधारण, तीसरा अनुज्ञा, अनुज्ञा का अर्थ होता है अनुमति, अवधारण का अर्थ तो मालूम ही है, और अनुनय, अनुनय होता है दूसरों के प्रति नम्रता का भाव, और आमंत्रण। ये 5 अर्थ हैं ननु शब्द के। उनमें से यहाँ पर अंतिम जो अर्थ हैं आमंत्रण, इस अर्थ में ये ननु शब्द है बीच वाला, और अंतिम शब्द भी जो आएगा वह भी ननु शब्द आमंत्रण अर्थ में ही रहेगा। इसलिए आगे लिखते हैं आमंत्रण अर्थ में होगा का मतलब क्या अर्थ निकलेगा? किंच भो, ये अर्थ निकलेगा ननु शब्द का। तो ननु शब्द के स्थान पर किंच भो ऐसा पढ़ सकते हैं, उसका पर्यायवाचक होगा। और ये तीसरे ननु का भी अर्थ बता रहे हैं कि एवं अनंतरोपि,
जैसे द्वितीय ननु शब्द आमंत्रण अर्थ में है, ऐसे अनंतर यानी तृतीय शब्द भी ननु शब्द आमंत्रण अर्थ में ही समझना। तो ननु आनंदस्य मीमांसा प्रकृता तस्या अपि फलम उपसंहर्तव्यम। तो आनंद ननु का अर्थ निकलेगा किंच भो। भो ये संबोधन है, हे भो, किंच यानी और भी। ये सुन लो कि यहाँ पर परमात्म ज्ञान ही विवक्षित है और परमात्मा ही प्रकृत है। ननु आनंदस्य, ये ननु का अर्थ हुआ वो, और आनंदस्य मीमांसा प्रकृता, आनंद की मीमांसा प्रकृत है। यहाँ मुख्य प्रकरण परमात्मा का है और एक अवान्तर प्रकरण क्या आया, आनंद मीमांसा का उपक्रम वाक्य क्या है? भीषा अस्मात् वात पवते के बाद में सहसा आनंद से मीमांसा, यहाँ से एक अवान्तर प्रकरण शुरू हुआ ना, वो आनंद की मीमांसा है और वही प्रकरण यहाँ पर चल रहा है, अवान्तर प्रकरण। तो इसलिए कहते हैं कि आनंद मीमांसा प्रकृता और तस्या अपि फलम उपसंहर्तव्यम, उस आनंद की मीमांसा का भी फल का उपसंहार करना उचित है। आनंद मीमांसा के फल का उपसंहार करना भी जरूरी है। वो क्या फल होगा आनंद मीमांसा का? वो फल होगा कि निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा एक है, सर्वाभिन्न है। ये आनंद मीमांसा का भी फल है। तो अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एव, तो जो एक स्वाभाविक आनंद है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, वही परमात्मा है। स्वाभाविक यानी स्वरूपभूत। और ये विशेषण देने से जो विषयानंद है, मानुषानंद से लेकर के आपके हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के, वे कर्म उपासना रूप अनुष्ठेय साधन साध्य है ना, इसलिए उनमें अनित्यत्व होगा। और ये स्वाभाविक है बता करके ये बताया कि नित्य है, स्वरूपभूत है, एक है, वो परमात्मा है। न विषय विषयी संबंध जनित, तो विषय और विषयी के विषय हैं रूपादि, विषयी हैं चक्षुरादि के माध्यम से विषय तक पहुंचा हुआ प्रमाता, और इनके संबंध से जनित आनंद ये परमात्मा नहीं है, अपितु स्वाभाविक आनंद परमात्मा है। तो न विषय विषयी संबंध जनित आनंद परमात्मा, ऐसा अन्वय करना। एक वाक्य भाष्य में है, उसको पूरा करके फिर ननु इत्यादि का कल विचार करेंगे हम लोग। ये इधर वाले ननु का तो भाष्य में और एक आया वाक्य कि ननु तद अनुरूप एव अयम निर्देश स यश्चायम पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः इति भिन्नाधिकरणस्थ विशेष उपमर्देन। या तो इस वाक्य को भी कल ही देखते हैं, इसका व्याख्यान अपेक्षित है ना। ओ
शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।